कार्टेशियन प्लेन्स। दो शब्द आते हैं कोऑर्डिनेट्स में। कोऑर्डिनेट्स में हम एक्चुअल्स में क्या स्टडी ज्योमेट्री ऑफ अलजेब्रा, हम लोग इसमें कोऑर्डिनेट में स्टडी ज्योमेट्री ऑफ अलजेब्रा किया जाता है। इसमें कोऑर्डिनेट्स में ज्योमेट्री ऑफ अलजेब्रा का स्टडी करते हैं। इसमें पहला पॉइंट आता है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है। कोऑर्डिनेट क्या? कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्सिस क्या होता है, ध्यान दीजिए। कोऑर्डिनेट एक्सिस, यदि हम बिंदु O के सापेक्ष टू लाइंस म्यूचुअली परपेंडिकुलर, टू लाइंस, इसको विथ रिस्पेक्ट टू O आर इंटरसेक्टिंग पॉइंट O, इसको मान लिया जाए यक्स डैश O यक्स एंड Y O Y डैश। तो दिस लाइन्स इज नोन एज द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड रिस्पेक्टिवली नोन एज द एक्स एंड वाई एक्सिस। इसे यक्स और वाई अक्ष के नाम से जानते हैं। यक्स एक्सिस होता है, क्या होता है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के नाम से जानते हैं। यक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के नाम से जाना जाता है। बोथ एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यह एक दूसरे पे लंबवत होते हैं, परस्पर लंबवत होते हैं। अब आता है कार्तीय तल या प्लेन्स क्या होता है। तो ये हिस्से जो होते हैं ये प्लेन्स कहलाते हैं। ये हिस्से को क्या कहते हैं? ये एक्स ओ वाई प्लेन्स ये कहलाता है, ये प्लेन कहलाता है। ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा और ये हिस्सा क्या कहलाता है? ये प्लेन कहलाता है। ये प्लेन्स है, ये क्या है? प्लेन्स होते हैं। ये इन हिस्सों को क्या कहते हैं? प्लेन्स कहते हैं। इसके आगे आता है क्वाड्रेंट। अगला शब्द क्या है? चतुर्थांश। क्वाड्रेंट क्या होता है? क्वाड्रेंट, चतुर्थांश क्या चीज है? When two axes x and y mutually perpendicular, they are divided in 4 parts. यह क्या? 4 हिस्सों में बांटता है। ये क्या? हम x और y एक्सिस को म्यूचुअली परपेंडिकुलर लेते हैं तो यह क्या करता है? 4 हिस्सों में बांटता है और एवरी प्लेन्स इज नोन एट द क्वाड्रेंट। इस प्रत्येक प्लेन को, प्रत्येक समतल को क्वाड्रेंट कहते हैं। That plane is known as the first quadrant and that plane is known as the second, third and fourth quadrant. So we have 4 quadrant. हमारे पास क्या? 4 चतुर्थांश होते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। यहाँ पे अगर इसको वो पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे x लेते हैं, ये x डैश है, यहाँ पे y और ये y डैश है, तो ये हमारे 4 चतुर्थांश प्राप्त होते हैं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, 4 चतुर्थांश प्राप्त हो गए। इसके बाद से आता है कि किसी समतल में बिंदु की स्थिति, पोजीशंस ऑफ एनी पॉइंट या एनी पॉइंट इन ए प्लेन्स। किसी समतल में किसी बिंदु को दिखलाइए या बिंदु कैसे प्राप्त किया जाता है। तो एनी पॉइंट इन ए प्लेन या पोजीशंस ऑफ एनी पॉइंट इन प्लेन्स। किसी समतल में बिंदु की स्थिति हम कैसे जानेंगे? किसी समतल में बिंदु की क्या स्थिति? तो यहाँ पे हम लेते हैं, ये हम जानते हैं कि क्वाड्रेंट में यह समतल कहलाता है और इसी को क्वाड्रेंट कहते हैं। यहाँ पे हमने O लिया था, ये x है और ये आपका x डैश है, यहाँ पे y और ये y डैश है, ये समतल कहलाता है। तो इन एनी प्लेन्स पोजीशंस ऑफ पॉइंट, किसी बिंदु की स्थिति, पोजीशंस ऑफ पॉइंट या इसको कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, हम यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट
या पोजीशंस ऑफ ए पॉइंट भी इसको कहा जा सकता है, किसी बिंदु की स्थिति इन ए प्लेन्स, पोजीशंस ऑफ पॉइंट इन एनी प्लेन्स, इसको ये भी कहा जा सकता है कि पोजीशंस ऑफ एनी पॉइंट इन प्लेन, पोजीशंस ऑफ एनी पॉइंट इन प्लेन। मान लेते हैं लेट्स P इज द एनी पॉइंट, लेट P इज द एनी पॉइंट ऑफ पोजीशंस आर प्लेन्स एक्स ओ वाई, एक्स वाई प्लेन्स में हमारा कोई पॉइंट P लिया गया है, हिज कोऑर्डिनेट इज एक्स कामा वाई। मीन्स इसका मतलब क्या है कि किसी समतल में P बिंदु लिया गया है और इसका कोऑर्डिनेट x कामा वाई है, तो यह क्या इस बिंदु से, इस O बिंदु से हमेशा इसे ओरिजिन्स कहा जाता है। व्हेन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट O इज नोन एट द ओरिजिन्स पॉइंट। इसको ओरिजिन्स मूल बिंदु कहते हैं और हमेशा दूरी को यहीं से चला जाता है, या किसी भी समतल में यदि हमको दूरी चलना है या उसकी पोजीशन स्थिति को बताना है तो इस बिंदु के सापेक्ष बताएंगे। कोऑर्डिनेट इज आल्सो डिस्टेंस फ्रॉम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई एक्सिस इन एनी प्लेन्स होता है। क्या कि किसी समतल में बिंदु की स्थिति क्या होती है, एक्स और वाई अक्ष के सापेक्ष चली गई दूरी होती है। एक्स और वाई अक्ष के सापेक्ष क्या है, चली गई दूरी। तो यहां से मान लीजिए हम O से इस एक्स एक्सिस पे यक्स दूरी चले हैं, O से हमने क्या एक्स दूरी चला है और वाई एक्सिस पे हमने वाई दूरी चला है O से। तो इन दोनों बिंदुओं को अगर मिलाएंगे तो ये जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वह उसके पोजीशन को निरूपित करता है या उसका कोऑर्डिनेट कहलाता है। तो यह क्या हो गया, पोजीशंस ऑफ एनी पॉइंट इन ए प्लेन या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, किसी का निर्देशांक क्या होता है किसी समतल में, यह आपने जान लिया। अब आइए चिन्ह परिपाटी को हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। चिन्ह परिपाटी क्या होता है, तो हमेशा म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू एक्सिस इंटरसेक्टिंग टू एट पॉइंट ए, राइट हैंड साइड ट्रेवलिंग डिस्टेंस पॉजिटिव एंड लेफ्ट हैंड साइड ट्रेवलिंग डिस्टेंस ऑन एक्स एक्सिस इज निगेटिव। हमने क्या कहा कि यदि दो परस्पर लंबवत एक्स और वाई एक्सिस लिया गया है, एक्स और वाई एक्सिस लिया गया है और यह एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, क्या करते हैं O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो O बिंदु से दाहिने के तरफ चली गई दूरी पॉजिटिव होती है, इधर की चली गई दूरी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। लेफ्ट हैंड साइड में चली गई दूरी ये निगेटिव होती है, यह क्या होगा, निगेटिव होगा। इसी प्रकार से वाई एक्सिस पे O बिंदु से ऊपर के तरफ चली गई दूरी पॉजिटिव होता है और O बिंदु से नीचे के तरफ चली गई दूरी निगेटिव होता है। इस प्रकार से हम समतल में बिंदुओं की स्थिति को निर्धारित कर सकते हैं या चतुर्थांश में बिंदुओं की स्थिति को क्या किया जा सकता है, निर्धारित कर दिया जा सकता है। तो प्रथम चतुर्थांश में इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ये पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, सो वी फाइंड द पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, मतलब पहले चतुर्थांश में आपका पॉइंट चिन्ह परिपाटी क्या होगा, प्लस और प्लस होगा। सेकंड कोऑर्डिनेट में हम आते हैं तो यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस पे हमने निगेटिव दूरी चला है तो ये माइनस, और वाई एक्सिस पे पॉजिटिव चला है तो प्लस होगा, अर्थात माइनस कामा प्लस होगा। इसी प्रकार से थर्ड चतुर्थांश में हम लोग माइनस माइनस प्राप्त करेंगे और उसके बाद से फोर्थ में प्लस और माइनस हम लोग प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार से हमने इन चिन्ह परिपाटी को जाना, अर्थात यहाँ पे कन्वेंशंस ऑफ साइन भी, कन्वेंशंस ऑफ साइन इन क्वाड्रेंट, ये आपका क्या था, कन्वेंशंस ऑफ साइंस, कन्वेंशन ऑफ साइन, ये कन्वेंशंस ऑफ साइन आपको जानने को मिला कि कन्वेंशंस ऑफ साइंस ये क्वाड्रेंट में साइन कैसे होता है।
क्वाड्रेंट में साइन कैसे लिखते हैं, इस प्रकार से हम लोग इसको यहाँ पे जान लिए कि पहले चतुर्थांश में प्लस प्लस, दूसरे में माइनस प्लस और तीसरे में माइनस माइनस और चौथे में आपका प्लस और माइनस होता है। इसके आगे हम लोग दो बिंदुओं को डिस्टेंस बिटवीन टू, हम लोग दो बिंदुओं के बीच की दूरी डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं और उसको हम लोग डिराइव भी कर लेते हैं। क्या कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है। तो यदि किसी समतल में कोई हम लाइन ले लेते हैं, कोई रेखा ले लिए, हम किसी समतल में कोई रेखा लेते हैं, सपोज दैट कि ये हमारा क्या एक्स और वाई एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर्स हैं और इसमें हम कोई रेखा ले लिए, कोई लाइंस लेते हैं ए और बी। तो इन के बिंदुओं के बीच की हमको क्या करना है, दूरी ज्ञात करना है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमको ज्ञात करना है। लेट अस कंसीडर ए बी इज द एनी लाइन इन प्लेन्स and its Cartesian coordinate x1 comma y1, x2 comma y2. So find the distance between AB. We draw from perpendicular lines on x-axis. x-axis हमने क्या किया, इन बिंदुओं से क्रमशः x अक्ष पे लंब डाला। क्या, ड्रा फ्रॉम परपेंडिकुलर लाइंस ऑन एक्स एक्सिस। यहां पे हम इन बिंदुओं से क्या कर दिया, यहां पे ड्रा हमने कर दिया, यहां पे हमने क्या किया, ड्रा किया परपेंडिकुलर लाइंस ऑन एक्स एक्सिस फ्रॉम द पॉइंट रिस्पेक्टिवली ए टू बी, ए एंड बी। ए और बी से क्रमशः हमने लंबवत रेखा क्या किया, एक्स अक्ष पे डाला। और ध्यान दीजिए, ये ओ बिंदु होता है, हमेशा दूरी ओ के सापेक्ष हमको मेजर करनी होती है, मापना होता है, हमेशा दूरी क्या, ओ बिंदु से चलते हैं। तो इस प्रकार से अब ध्यान दीजिए, यह एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस की यहां से यहां तक की दूरी, यहां तक की दूरी, ये क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। उसी प्रकार से इस पर यहां तक की दूरी, यहां तक की जो दूरी होगी, यहां तक की जो दूरी होगी वह क्या हो जाएगी, x1 हो जाएगी। तो ये शेष दूरी, हमको ये दूरी जब ज्ञात करना होगा तो यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी, ये ध्यान दीजिए, x2 में से x1 घटा देंगे तो यह x2 माइनस x1 हो जाएगी। मतलब यहां तक की दूरी, इसको अगर हम कुछ नाम रखना चाहें तो नाम रख लेते हैं। क्या नाम रख लें, तो यम और यन हमने नाम रख लिया, यम और यन हमने यहाँ पे नाम रख लिया। तो mn इक्वल टू डिस्टेंस, mn की कितनी हो गई, x2 माइनस x1 हो गई। यह डिस्टेंस किसका हो गया, mn का डिस्टेंस। mn इक्वल टू, यहाँ पे आप चाहें तो लिख लीजिए कि mn इक्वल टू क्या हो गया, mn इक्वल टू x2 माइनस x1 हमने प्राप्त कर लिया। सिमिलरली इसी प्रकार से y एक्सिस पे अगर हम दूरी चलते हैं, y एक्सिस पे दूरी चलते हैं, तो यहाँ भी आप चाहें तो परपेंडिकुलर्स यहाँ पे एक ज्ञात कर सकते हैं या इस दूरी को यहाँ से मेजर कर सकते हैं। ये देख लीजिए, ऐसे हम आपको दिखला दे रहे हैं। ये क्या हो जाएगा, यहाँ तक की जो दूरी होगी, यहाँ तक की दूरी, यह क्या हो जाएगी, y2 होगी। यह y अक्ष के सापेक्ष है तो ये y2 हो जाएगी। और यहाँ तक की जो दूरी होगी, ये यहाँ तक की दूरी है और यहाँ तक की जो दूरी हम दिखलाएंगे वह क्या हो जाएगा, यहाँ तक की जो दूरी होगी यह y1 होगा। तो इस प्रकार से यहाँ की जो दूरी हम ज्ञात करेंगे, यहाँ तक की दूरी वह क्या हो जाएगा, यहाँ तक की जो दूरी होगी वह क्या हो जाएगी, y2 माइनस y1। यह क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 हो जाएगा। इसका भी नामकरण चाहे तो रख लीजिए, यहाँ पे mn रखे हैं तो यहाँ p और q रख लेते हैं। यह p और q, यहाँ पे हमने p और q, यहाँ पे हमने इसको डिनोट कर लिया अपने समझने के लिए कि यहाँ पे p और q पॉइंट्स हैं।
अब आ जाइए, हम पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं। हम इसको ऐसे परपेंडिकुलर कर ले रहे हैं और यहाँ पे हम यह डी बिंदु ले ले रहे हैं या सी ले ले रहे हैं, यहाँ पे हम सी बिंदु ले ले रहे हैं। तो इन राइट एंगल्स ए बी सी से, इन राइट एंगल्स ए सी बी से, इन राइट एंगल्स ए बी सी से हमने क्या प्राप्त कर लिया? इन राइट एंगल्स ए सी बी से, ए सी बी, इन राइट एंगल्स ए सी बी, ध्यान दीजिए, इन हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस थ्योरम्स हम लोग जानते हैं। क्या हो जाएगा? तो यहां से आप ए बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा? बी सी का स्क्वायर। ये होता है फार्मूला, आप लोग जानते हैं। पुट दी वैल्यू हम यहाँ पे आपको प्राप्त कर चुके हैं। एम एन इक्वल टू ए सी हो जाएगा, एम एन इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए सी, और उसके बाद से यहाँ पे पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा पी क्यू इक्वल टू बी सी, पी क्यू इक्वल टू बी सी। और यहाँ इसका वैल्यू हमने प्राप्त कर लिया है x2 माइनस x1 और इसका वैल्यू y2 माइनस y1। पुट दी वैल्यू, यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर ले रहे हैं। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए सी के जगह पे क्या है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का क्या हो गया? होल स्क्वायर। अब देखिए रूट ले लेंगे, इधर स्क्वायर है तो ए बी इक्वल टू क्या हो गया? अंडर रूट आपका आ गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या हो गया? होल स्क्वायर। और यही आपका क्या हो गया? फार्मूला हो गया दो बिंदुओं के बीच की दूरी का, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ए बी इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट को जाने कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री में। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।